लव मैरिज, अरेंज मैरिज और लिव इन? स्किप ओके, रसगुल्ला और आइसक्रीम दोनों फेवरेट है। हटो हटो ऐसे करके गार्ड्स भी रहते हैं साथ में, बट एक टेप रिकॉर्डर पहले जमाने में जो आता था वो लेके आए थे, आगे सामने रख दिया ऐसे और मुझे सुला के ना जाने दिल विच किया मतलब गाते टाइम पहले पापा बैठे रहते थे सामने, वो उनका भी गूज़बम्स आ जाता था, मतलब उनको इतना अच्छा लगता था सुन के। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं प्रेरणा आप सभी का 1 to 1 विद प्रेरणा में स्वागत करती हूँ। आज का हमारा खास एपिसोड बहुत ही खास है। इसकी मेहमान है वंदना दत्ता, जो कि एक प्लेबैक सिंगर है। इस एपिसोड में हमने उनसे ढेर सारी बातें की हैं और जितने भी सवाल होते हैं एक एज एन आर्टिस्ट के, वो जानने की कोशिश की है। तो चलिए चलते हैं, इस खास एपिसोड में वंदना दत्ता से मिलते हैं। हेलो वंदना, वेलकम टू आवर प्रोग्राम 1 to 1 विद प्रेरणा। थैंक यू प्रेरणा, बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों बाद मिले हैं। मैं चाहती हूँ कि हम तो वैसे भी आपके बारे में काफी कुछ जानते हैं, तो हम बता भी सकते हैं बहुत अच्छे से, बट मैं चाहती हूँ कि आप बताएं हमें अपने बारे में। म्यूजिक को लेके अगर कुछ बोलना है तो मेरे फैमिली में शुरुआत से म्यूजिक, मेरे ग्रैंडमदर बहुत अच्छा गाते थे और पापा को लगा था कि मेरे आवाज में ग्रैंडमदर की आवाज है, तो जेनेटिकली आया होगा, तो उनको लगा है कि मेरी ये जो आवाज है सब पूरे मतलब इंडिया या फिर उससे भी बाहर पहुंच जाए, तो उन्होंने बचपन से सिखाया है म्यूजिक और टीचर्स आते थे सिखाते थे। मुझे इतना नॉलेज नहीं था कुछ भी कि क्या होगा म्यूजिक को लेके, कितना आगे बढ़ूंगी, बस सीखती गई और फिर कंपटीशन इसमें भी अटेंड किया, कई सारे रियलिटी शोज में भी मैंने पार्ट लिया था, तो उससे मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ म्यूजिकली। और म्यूजिक के साथ ऐसे मतलब सीखते सीखते म्यूजिक के साथ रिलेशन बढ़ गया है मेरा। पहले समझ नहीं आता था कि ये क्या है क्या नहीं है, बट मुझे लगता है कि मेरी मतलब म्यूजिक से जितना भी मेरी रिलेशन है ये पापा की वजह से है। तो क्या आपके पापा गाते हैं? वो संगीत में पापा गाते नहीं थे, कुछ रीजन रहा होगा, उन्होंने सीखा नहीं था, बट उन्होंने कहा था मैं नहीं गा पाता हूँ तो तुम गाओगे मेरे लिए, ऐसा। अच्छा। और वो एक बात बोलते थे कि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरे नाम से आपको जाने, आपके नाम से मुझे जाने, ऐसे बोलते थे पापा। और मदर का क्या था कि मदर तो बिल्कुल सिंपल, एकदम मिट्टी की टुकड़ा जैसे होता है वैसे मेरी मम्मी है। सारेगामापा में बेंगोली सारेगामापा जो है उसमें गए थे सबसे पहले, फिर आप द वॉइस ऑफ इंडिया स्टार प्लस पे जो आया था उसमें गए थे। तो आपकी एज क्या रही होगी उस टाइम? मैं जब सारेगामा में पार्ट लिया था बंगाल में, तो तब मैं कॉलेज में पढ़ती थी, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर। और उससे पहले हमारे वहाँ पे जैसे लोकल कंपटीशंस वगैरह होता था, तो वहाँ पे अटेंड किया था करती थी। पापा ऐसे उंगली पकड़ के लेके जाते थे, तो बोलते थे कि इस डेट पे कंपटीशन है, रेडी रहना, स्कूल हो चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता था। अच्छा। ऐसा था उनका, मतलब पढ़ाई करो या ना करो, एग्जाम में बस पास हो जाना, ऐसे पापा नहीं मिलेगा किसी को जैसा मतलब मुझे मिला था। तो इतना सपोर्ट करते थे म्यूजिक के लिए। रियाज नहीं करूंगी ना तो उनका मुंह एकदम ऐसा हो जाता था, तो रियाज रेगुलर करना पड़ेगा। और एक बार अगर 7 बजे या 6 बजे बिठाया शाम को, उठते उठते 11 बजे मम्मी आके डोर ऐसे करके बोलते वाह, फिर पापा कहते जाओ यहाँ से, बंद करके फिर चली जाती थी। खाना खाने के लिए भी ऐसा था मेरे साथ बहुत, मतलब ये सब चीजें अभी मिस करती हूँ। मतलब गाते टाइम पहले पापा बैठे रहते थे सामने, वो उनका भी गूज़बम्स आ जाता था, मतलब उनको इतना अच्छा लगता था सुन के, तो अभी वो सब चीजें मिस करती हूँ। पापा जहाँ भी है, शायद वहां से सुन रहे होंगे वो अभी, मैं बहुत मिस करती हूँ पापा को। ऐसा कभी लगा उस दौरान कि मतलब जब आप अपने मिड एज में थे, टीनेज में, कि म्यूजिक में क्यों आ गई या फिर कुछ और करना चाहती थी, या फिर ऐसा कभी नहीं लगा मुझे कि म्यूजिक में क्यों आ गई,
क्योंकि मुझे एवरीथिंग, मतलब मैं जो भी करती थी ना, मुझे खाली गाना ही, दिमाग में गाना ही चलता रहता है। किसी दोस्त से भी मिलने जाती थी, या कोई काम, खाना भी बना रही हूँ या घर झाड़ू लगा रही हूँ, जो भी कर रही हूँ, गाना, और सिर्फ गाना ही मेरे दिमाग में रहता था, पता नहीं क्यों, कुछ भी, और हमेशा गाती रहती थी। ऐसा था मेरे साथ कि मुझे टीवी में आना है, कैसे भी करके मुझे टीवी में आना है। जैसे मैं, मतलब रियलिटी शो, लिटिल चैम्प वगैरह जो भी होता था तो देखती थी। ऐसे मुझे बहुत, मतलब बचपन से शौक आया। ओके। तो मतलब ऐसा कभी भी नहीं लगा कि पेरेंट्स ने डाला है तो ये पेरेंट्स का ड्रीम है, बल्कि ऐसा हुआ आपके साथ धीरे धीरे कि वो आपका भी ड्रीम बन गया? हाँ, धीरे धीरे मेरा भी ड्रीम बन, मुझे पता ही नहीं था ना कि म्यूजिक को लेके मैं आगे बढ़ूंगी, या फिर ये मेरा प्रोफेशन भी बनेगा, या मैं सिंगिंग करूंगी फ्यूचर में, ऐसा कुछ नहीं पता था। बट पापा और मेरा भाई, ये दोनों, उनको लगता था मैं जब गाती थी तो उनको ऐसा लगता था, वो बोलता था कि जब कंपटीशन में पापा लेके जाते थे ना, तो आसपास के लोग क्या बोल रहे, बहुत ऐसे ऐसे सुनते थे, और घर पे आके माँ को बोलते थे, आज इसने इतना अच्छा गाया ना, एकदम सारे लोग बोल रहे किसके बेटी है ये, किसके बेटी है, ऐसे बोलता था। जजेस लोग पूछते रहते, गाना खत्म होने के बाद जब सीढ़ी से नीचे उतर के आती थी तो वो पूछते थे कि किसके पास सीखते हो आप, ऐसे, बेटा बहुत दूर आगे जाओगे, बहुत अच्छा है क्लासिकल। मतलब मैं सीखी थी जितना मुझे समझ आता था, शायद गॉड गिफ्ट भी होता है। और दादी ऑलरेडी इसमें थी, ऑलरेडी दादी का कहीं ना कहीं ब्लड में ही है वही, वो तो, वो सब चीजें प्लस 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 होते होते फिर मुझे लगने लगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ। वंदना, आप अपने फैमिली के बारे में कुछ बताओ, आपकी फैमिली में कौन है, किससे आप कितने क्लोज हो, क्या है? सबसे ज्यादा क्लोज तो पापा के साथ ही था, एकदम पापा के लाडली, मतलब गोदी से नीचे तक नहीं रखते थे, ऐसा था उनका। तो मम्मी के मुंह से मैंने सुना है, बचपन में एक स्टोरी है, जब मैं 3 दिन की थी, मतलब पैदा होने के 3 दिन तक कुछ भी नहीं बोल रही थी, ना रोना ना मतलब हंसना तो आता नहीं था उस टाइम। तो कोई साउंड कुछ भी नहीं था, तो पापा को बहुत टेंशन हो गया था कि क्या हो गया, शायद कुछ प्रॉब्लम है, मतलब जो भी बोल रही बात है। तो डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर ने बोला बिल्कुल ठीक है, कुछ भी नहीं है उसको। तो ऐसा कांड किया पापा ने, एक टेप रिकॉर्डर पहले जमाने में जो आता था, वो लेके आए थे, आगे सामने रख दिया ऐसे, और मुझे सुला के ऐसे ऐसे कैसे कैसे, मतलब गुदगुदी और वो चिमटी जो भी है ऐसे करना स्टार्ट कर दिया पापा, और मैं तंग आके ऐसी साउंड निकाली थी। तो उनको वो सुन के ऐसा लगा कि अरे क्या आवाज निकला इसके, बोल रहे कि ये तो गाएगी, अच्छा गाएगी, उनको तब से ऐसा फील आ रहा था। वो जो साउंड था, वो बोल रहे थे कि वो रिकॉर्ड करके रखा था टेप रिकॉर्डर में ना, तो वो उनके पास, मतलब इतना, उन्होंने उसी टाइम प्रेडिक्शन कर दिया था कि ये सिंगर बनेगी। वही चीज। वंदना, मैं चाहती हूँ कि आप अपने स्कूल के बारे में, कॉलेज लाइफ के बारे में थोड़ा हमें बताओ। स्कूल में पढ़ाई के लिए उतना जाना नहीं जाती थी। अच्छा, हाँ। ओनली सिर्फ म्यूजिक, और मैथ तो मुझे बहुत डर लगता है मैथ से। बचपन में सिर्फ +4 में मुझे 74 मार्क्स आया था, पता नहीं कैसे आया था। उसके बाद से जो कम होने लगा ना मेरे पापा कहते थे तुम बस क्लास 10th में बस पास कर जाना, जो पास मार्क आता है, फेल ना होना प्लीज, लोग पास कर जाना बस। और स्कूल लाइफ में जैसे कंपटीशन होता था, एक स्कूल से दूसरे स्कूल, फिर तीसरे स्कूल, ऐसे ऐसे होता था। हाँ। तो भाग लेती थी मैं तो। और एक्चुअली पता है, जो लोग म्यूजिक करते हैं ना, उनको थोड़ा अलग नजर से देखते हैं स्कूल में, मतलब अलग बच्चे लोग भी, टीचर लोग भी। जैसे कुछ भी हो रहा है, जैसे एंथम सॉन्ग जब प्ले होता है, हाँ, तो उस टाइम वो इधर आओ ऐसा बुला देते हैं, तो नंबर 1 पे जाके खड़े हो जाओ और परफॉर्म करो। बहुत इंटरेस्टिंग होता है वो, क्योंकि सबका नजर आपके ऊपर होता है, आपको बहुत वो फील होने लग जाता है। तो वो एंजॉय किया है बहुत मैंने। और कुछ भी होता था तो वंदना को बुलाओ ऐसे बोल देते थे स्कूल में, मतलब एक नाम पे आ जाता था, कोई भी कल्चरल या फिर कुछ भी हो, हाँ, तो एकदम से एक नाम पे बुलाते थे टीचर लोग और स्टूडेंट भी। तो उस चीज का मैंने बहुत, मतलब एंजॉय किया। तो जब मैं रियलिटी शो में परफॉर्म किया था, तो पूरे, मतलब मेरा घर जहाँ पे है अलीपुरद्वार, वहां पे प्रोमो शूट हुआ था। लोग कहाँ से देखने आ गए थे कि गाड़ी से गाड़ी, 4-5 गाड़ी एक साथ आया था शूटिंग टीम।
तो वो सब देखने इतना भीड़, और मुझे ऐसा लग रहा था भाई आगे कंपटीशन है, कर पाऊंगी बहुत, मतलब वो चीज भी आ रहा था कि लोगों का एक्सपेक्टेशन इतना ज्यादा हो जाता है, हमारे एरिया के लड़के इतना आगे जा रहे हैं, तो उनके वो एक्सपेक्टेशन मैं पूरी कर पाऊंगी क्या, या ऐसा फील हो रहा था मुझे। बहुत, एक तो डर और एक एक्साइटमेंट, सारी चीजें काम कर रहा था। तो कोई बात नहीं, भगवान का नाम लेके पहुंच गई। कोलकाता में हुआ था ये रियलिटी शो, और 4 से 5 महीना तक वहां पे थी मैं। तो मम्मी भाई, उस टाइम पापा थे, पापा घर पे ही थे, रहते थे, पापा का थोड़ा तबीयत खराब रहता था उस टाइम, तो मम्मी भाई गए थे ऑडिशन देखने। और उस टाइम वो चल रहा था, क्या इशू चल रहा था कि पैसे वैसे का कुछ चल रहा था कि 2000 नहीं चलेगा, 500 चलेगा। हाँ, एक हुआ था। तो भाई एटीएम के लाइन पे खड़ा था, उसके पास कॉल गए मेरे फोन से, भाई मैंने लगातार 3 एपिसोड, 1 2 3 एपिसोड द चैंपियन, वो सुन के कह रहा मेरे जो इतना लंबा लाइन पे मैं खड़ा था, पसीना गर्मी सब मेरा छूट गया तेरा ये गुड न्यूज सुन के। भाई बोल रहा था, भाई छोटा है। तो वो कहते हैं कि सारे दुख दर्द ऊपर चला गया वो सुन के, इतना अच्छा लग रहा था। और हमारे उधर तो लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत ही ज्यादा। मैं हूँ नॉर्थ बंगाल की, और गाना जैसे मैंने लोकली सीखा टीचर से, बट सीखने के टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि बाहर भी सीखना चाहिए मुझे। बहुत सारी चीजें जो छूट जाता है ना, तो उस चक्कर में मैंने कोलकाता मतलब सीखना स्टार्ट किया, गुरुजी के पास गई, और 3 साल तक मैंने मेरे वहां से कोलकाता 17-16 आवर्स बाई ट्रेन, इतना डिस्टेंस है, एक रात। कभी ट्रेन टिकट कंफर्म नहीं मिलता था, जनरल में भी कभी गई, मतलब वो सब चीजें मम्मी पापा को नहीं बताते थे, उनको पता था कंफर्म है, सीट कंफर्म है, नो टेंशन। भाई और मुझे सिर्फ पता होता था, क्योंकि वरना फिर सेफ्टी वगैरह बहुत सारी चीजें वो लोग टेंशन में आ जाएंगे। तो वो भी एक दिन तो मुझे याद है कि पहले जब मैं कोलकाता जा रही थी तो स्टेशन में मम्मी आई थी, मम्मी रोने लग गई थी, अकेले अकेले जाएगी, क्या कर पाएगी। मैं कहा माँ सब हो जाता है, आप टेंशन मत लो। उस टाइम ना एक जुनून नहीं होता है कि मुझे रियलिटी शो में आना ही है, कैसे भी करके। लगातार मैंने 2-3 बार ऑडिशंस दिया, चांस नहीं मिल रहा था, फिर करते करते फिर जाके मिला। मतलब कोई भी चीज अगर आप करते रहोगे ना तो आपके पास आएगा ही आएगा, वही चीज कंटिन्यूटी कंसिस्टेंसी के साथ करते रहो बस, फिर मिला था। और कॉलेज में, स्कूल में सारे लोग तो इतना याद करते हैं मुझे, अभी भी मैसेजेस आता था, मतलब आता है उनका। और उस टाइम तो बैनर्ड वगैरह सब अलीपुरद्वार में लगा हुआ था, और शोज वोज भी होता है तो बुलाते हैं। तो शो का एक्सपीरियंस कैसा रहा, जो उसमें जजेस थे उनके जजेस क्या फीडबैक रहते थे, एंड वो आपको फीडबैक कैसे पुश करते थे और आगे काम करने के लिए? बहुत कभी-कभी ऐसा होता है कि बहुत नेगेटिव या खतरनाक पॉजिटिव। फीडबैक, बहुत खतरनाक फीडबैक देते थे। जैसे कुमार शानू सर थे, हाँ, पलक मुचल थे, अजीत गांगुली सर थे, हाँ। और शांतनु मित्र थे। तो कुमार शानू सर ने बोला था, जो काली पटका नहीं होता है जो दिवाली में फटाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, वो क्या कहते हैं, रेड कलर वाला जो होता है, कह रहा है कि इसमें इतना पावर है कि ग्रेनेड लॉन्चर है ये ऐसे बोला था उन्होंने। एक गाना गाई थी मैं, रमता जोगी, थोड़ा सा तो वो सुन के वो कह रहे थे कि ये एकदम ग्रेनेड लॉन्चर है ये, तो ऐसे बोला था। वो गाना थोड़ा सा, हाँ, थोड़ा सा रमता जोगी गा दीजिए, हम भी चाहते हैं कि आप थोड़े पटाखे तो बजे। ना जाने दिल विच किया एक प्रेम प्याला पिया, मैं जी आया मैं प्रेम प्याला पिया। ओए रमता जोगी ओए रमता जोगी, ओए रमता जोगी ओए रमता जोगी, मैं प्रेम दा प्याला पी आया, एक पल में सदिया जी आया। मैं प्रेम दा प्याला पी आया, एक पल में सदिया जी आया।
सारी मधुशाला पिया, एक पल में सदियां जिया, मैं भी आया, मैं भी आया, मैं प्रेम वाला भी आया, मैं जी आया। बहुत बढ़िया। Thank you. Goosebumps आ गए। Can you believe? Like, oh my God. थैंक यू। Thank you so much. Okay. तो मैं जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा, like, कुछ पॉजिटिव नेगेटिव खट्टा मीठा मिक्स होगा काइंड ऑफ, तो ऐसा कभी हुआ कि कोई ऐसा कमेंट उनके साइड से, कोई फीडबैक जो कि आपको लगा? कमेंट एक है जो मतलब रियलिटी शो से पहले की बात है। अच्छा। मैं ना मतलब लाउड गाती हूँ, और बचपन से मेरे पापा कहते थे यही तेरा प्लस पॉइंट है, जिन लोगों को समझ नहीं आता उनको वही समझने दो, बट तुम जोर से गाओगे, तुम्हारा यही है, टोन यही है, तुमको ऐसे ही गाना पड़ेगा। तो और वो बोलते थे कि तुम अलग से दिखोगे लोगों के बीच में, आवाज ऐसा है। तो कभी कभी लोगों को लगता था ये बहुत सीख के गाती है, ऐसे मतलब बोलते थे, और बोलते थे कि ज्यादा दूर नहीं जाएगी, ऐसे ऐसे भी बोलते, बहुत मन खराब हो जाता था ऐसा सुन के। और कोई बोलता था बहुत अच्छा आवाज है, मतलब प्लस माइनस। फिर मैं ना खुद कंफ्यूज हो जाती थी कि ये मतलब दुख हो मतलब बहुत दुखी हो जाती थी मैं। पापा कहते थे नहीं, किसी के बातों में नहीं आना है, तुम जो कर रहे हो वो करो। और वो जो मतलब पापा कह रहे थे कि मुझे पता है ना क्या है, क्या प्लस पॉइंट है क्या नहीं है, तुम रियाज करो बस। तो यही आवाज की वजह से मुझे ऐसे माइनस मतलब बोलते हैं, नेगेटिव कमेंट भी देते हैं, और इसी आवाज की वजह से कोई प्लस पॉइंट भी देते हैं। तो ऐसा था रियलिटी शोज में, बट ऐसा कुछ नहीं था। सारे जॉनर मतलब वो लोग जो ग्रूम करते हैं सारे वर्सेटाइल सिंगर, मतलब मुझे तो वो लोग बोल रहे थे कि मैं वर्सेटाइल हूँ, सब गा लेती हूँ ऐसे नहीं। तो तब से मैं कोशिश भी करती हूँ कि हर तरीके के गाने गाने के लिए, सॉफ्ट हो, फोक हो, क्लासिकल हो, बॉलीवुड, सूफी, एवरीथिंग। ये रहमान सर ने आपकी एक बार बहुत तारीफ करी थी। हाँ, इस बारे में कुछ बताएं। वो तो वॉयस में जब आई थी हाँ। 2019 में, तो उसमें ए रहमान सर थे। मुझे ना पहले जब मैं देखती थी मतलब यूट्यूब हो फोन में देखती थी कि ऐसे बजर दबा रहे हैं और ऐसे घूम जा रहे हैं चेयर, मुझे ना बहुत डर लगता था, अगर बजर नहीं घूमा, अगर चेयर नहीं घूमा तो वही मेरी किस्मत आया। मतलब वो ही फिल्म मैंने भी किया था, मुझे वो चीज डर लगता था, और उसी के सामने मैं चली गई थी मतलब रियलिटी शोज में। तो उसमें गई थी तो हर्षदीप कौर, ए आर रहमान सर सुपर जजेस थे उसमें, सुपर गुरु थे, और अरमान मलिक, अदनान सामी सर थे, और कनिका कपूर थे। और आप अरमान मलिक की टीम में थे। पहले इसमें भी बहुत ट्विस्ट हुआ था बॉयज में, पहले मैं अदनान सामी सर की टीम में गई थी। Okay. जब मेरा ब्लाइंड ऑडिशन हुआ था उसमें दोनों मिलकर मुझे बोल रहे कि नहीं नहीं आप मेरे टीम में आओगे, नहीं नहीं आप मेरे टीम में आओगे, ऐसे ऐसे बोल रहे थे वो दोनों। अब मैं कंफ्यूज हो गई कि मैं किसके टीम में जाऊँ। मैंने बोला अदनान सामी सर की टीम में। उनका मतलब बहुत अच्छा लगता है, मैं बचपन से मैं देखते आई हूँ उनका पियानो और उनका प्लेइंग, और ऐसे थे पहले। लेकिन इतने पतले कैसे हो गए अदनान सर, ऐसे मैं स्टेज से मैं बोल रही थी बहुत पतले हो गए। मतलब वो जो गोलू मोलू उनका था ना वो थोड़ा क्यूट लगता था मुझे, है ना, सबको ही लगता था वो क्यूट। तो रियलिटी शो में जब थी तो ए आर रहमान सर को बहुत अच्छा लगा था आवाज, मैंने गाई थी दिल में ना मुस्तफा। अच्छा। तो ए आर रहमान सर ने बोला था ये मेरे लिए जय हो परफॉर्मेंस है, और बहुत दिल से ऐसे उन्होंने बोला था। तो वो स्टार्टिंग था, एंड उसके बाद एपिसोड मुझे तो बीच में लगा था कि मैं निकलने वाली हूँ, एलिमिनेट हो जाएगा शायद मेरा, ऐसा लगा था, बट ऐसा हुआ नहीं था, क्योंकि वो जो सुपर बैटल हुआ था उसी में अदनान सामी सर के टीम से अरमान सर ने मुझे स्टिल में ले लिया था। ओके। मतलब पावर यूज करके मुझे ले लिया था, मैं एलिमिनेट नहीं किया था उन्होंने। मतलब इतने अच्छे कंटेस्टेंट नहीं जाना चाहिए, जाने नहीं देंगे तुझे, ऐसे गा के पूरा मतलब उन्होंने अपने टीम में ले लिया था हमसे। बहुत अच्छा एपिसोड था वो। और मैं ये जानना चाह रही थी कि इसके बाद क्या बदलाव आया रियल लाइफ में, वहां से शो करने के बाद, निकलने के बाद? बदलाव तो जैसे सब लोग जानने लगे, सब लोग जानते, मैं जिनको नहीं जानती हूँ वो भी मुझे जानते हैं, कहते हैं हाँ मैं तो जानती हूँ आपको। मैंने कहा अच्छा, कहा मैं खुद ही मतलब बिलीव नहीं होता है मुझे। कहते हैं हाँ आप पगड़ी पहन के गाते हो ना, मैंने कहा हाँ, तो आपको जानते हैं।
अच्छा अच्छा, मतलब फिर मुझे याद आ जाते हैं। अच्छा अच्छा, वरना मैं खुद ही भूल जाती हूँ कि मैं परफॉर्म किया है कहीं, आज पकड़ या करनी फिर मैं पड़ेगी। कहीं वही ना, मैं खुद भी भूल जाती हूँ अपना। तो मेरे मतलब दोस्त सर्किल में जो भी है, तो वो भी कहते हैं कि मैं बहुत सिंपल से रहती हूँ ऐसे। हाँ। सब लोग बोलते हैं कि तुम्हें देख के लगता ही नहीं कि तुम मतलब 2 साल से मुंबई में हो, या फिर तुम वॉइस में, या फिर तुम सारेगामा में आ चुके हो। वो चीज मतलब जो होना चाहिए। मैंने कहा क्या होना चाहिए? कहते तुम समझोगे नहीं क्या बोल रहे हैं। मैंने कहा क्या? फिर कहते हैं कि मेरे जो दोस्त लोग हैं वो इतना मतलब कॉलेज फ्रेंड्स, स्कूल फ्रेंड्स, वो लोग कहते वंदना वैसे ही है बिल्कुल जैसे थी पहले, ऐसे ही है। मतलब सबसे अच्छी बात और है मुझे कुछ आता नहीं है, सच में कुछ भी नहीं आता है। जब मतलब ऐसे ही रहना आता है मुझे, सिंपल सा ही मुझे अच्छा लगता है। चलो ठीक है, शो करने चलते तो तब बन ठन के आप थोड़ा। ऐसे ही खूबसूरत है, थैंक यू। बिना मेकअप के, मेकअप की क्या ही जरूरत है। थैंक यू। मुझे लगता है सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आपके जो जानने वाले हैं आपको इतने टाइम बाद भी, इतना शो करने के बाद, गाना गाने के बाद भी अगर ये चीज बोल रहे हैं कि इसके में एकदम बदलाव नहीं आया, तो उससे अच्छा मुझे लगता है कोई फीडबैक हो नहीं सकता एज अ ह्यूमन बीइंग। हो सकता है, और मुझे अच्छा लगता है ये, मतलब है। मैं वैसे ही हूँ। अच्छा है। मैं चाहती हूँ कि जो हमारे नई युवा पीढ़ी है उनको आप बताएं कि वो कैसे इस फील्ड में आए और क्या क्या जो स्ट्रगल है उसका सामना कैसे करें इन अ पॉजिटिव वे, और क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं इसमें और अच्छी। पहले तो सीखना पड़ेगा अच्छे से, और हाँ। बेसिक सीखना बहुत जरूरी है। और टोन देखो सबका अलग अलग होता है, वो मैटर नहीं करता है मेरे हिसाब से। बस इंटेलिजेंट होना चाहिए थोड़ा कि क्या चल रहा है। मतलब अभी देखो पहले का म्यूजिक अलग था, अभी म्यूजिक अलग है। तो सुनना बहुत अच्छे तरीके से, जिनका सुनना बहुत अच्छा है गाना, जो अच्छे से सुन पाते हैं वो अच्छे से गाएंगे, ये है। और पेशेंस रखना पड़ेगा बहुत, हम भी उसी रास्ते में हैं। तो बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा, और जल्दबाजी में अगर करना है तो नहीं होगा, ऐसा है। और अगर छोटे जब जैसे मैं बिल्कुल छोटी थी तब से सीख रही हूँ, तो फिर क्या है, मतलब एक्सपीरियंस है मुझे। कई स्टूडियो पे कॉल आता है तो बहुत जाके तुरंत गा के आ सकते हैं, मतलब इतना तो तैयार होना चाहिए। और अगर किसी ने बचपन से ना सीखा और वो थोड़ा तो भी लेट कोई आता मैटर है, नहीं करता है वो तो मतलब अगर किसी ने बचपन से नहीं सीखा है, ऐसे भी बहुत सारे सिंगर हैं हमारे। किशोर कुमार जी, उन्होंने तो सीखा ही नहीं था गाना, बिना सीखे हुए उन्होंने, बस गॉड गिफ्ट था, इंटेलिजेंट बहुत था, और प्रैक्टिस वो जो भी करते थे कमाल हो जाता था उनका, मतलब ऐसा था। तो वो चीज अलग है। और वो जैसे करिश्मा, मतलब करिश्मा है वो खुद ही। तो ऐसे अगर हम लोग भी ऐसे है तो सबके लिए तो वो वे नहीं होता है ना, सबका अलग अलग होता है। बट सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है, और सुनो अच्छे से, पेशेंस रखो, और खुद क्या गा रहे हैं हम, कहाँ पे क्या, खुद ही जज बन के करना पड़ेगा ये चीज। जो भी अपनी अच्छी चीजें हैं या कमी है उसको खुद को ही समझना पड़ेगा। जब आप खुद समझोगे तब आप उस चीज को क्लियर कर सकते हो, वही है। पहले खुद को जज करो फिर बाकी वालों के सामने। सही में। तो पुराने जमाने में जो संगीत था और जो अभी है बहुत डिफरेंस है, तो आपको क्या लगता है इसका पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट? डिफरेंस तो होगा ही, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं है। उस टाइम भी पता है, उस जमाने में भी लोग बोलते होंगे कि किशोर कुमार का गाना आते हुए, तो उस टाइम में भी जो ओल्ड सिंगर थे, तो वो लोग भी कहते अरे आजकल के बच्चे कैसे गा रहा है गाना, उस टाइम भी जब नए आए। अब अभी हम लोग भी गाना गा रहे हैं, तो अभी के जो ओल्ड एज मतलब जो भी है वो अभी के गाने को लेके भी यही चीज बोलेंगे कि अरे आजकल के बच्चे क्या गा रहे हैं। मतलब ये चीज था पहले से, आजकल के बच्चे, तो ये चीज मैटर नहीं करता। हर चीज चेंज होता रहेगा ना, हर चीज चेंज होता रहेगा, और पॉजिटिव नेगेटिव हर चीज में था, पहले भी था अभी भी है। गुड म्यूजिक बैड म्यूजिक सब रहता है। हाँ, मतलब प्रकृति मतलब तो रहेगा ही, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और आपसे जितना अच्छा हो सकता है अच्छी चीज करो, अच्छा सुनो, बस यही है। तो आप जैसे अभी भी आप गाते हो बहुत सारे गाने अपने गाने, मैं खुद ही बोलती हूँ गाना गाते टाइम कि पहले के कंपोजिशन कितना कमाल के थे,
हाँ। बहुत मेहनत करते थे पहले। जैसे अभी मैं रिसेंट एक स्टूडियो में गई थी, वहां पे चैनल लगा हुआ था बहुत सारा, तो वो जो रिकॉर्डिस्ट थे वो बहुत बता रहे थे यहाँ पे पता है ये आर्टिस्ट आते थे, कुमार शानू जी, लता जी, इनका भी मैंने रिकॉर्ड किया पूरी एक गाने एक टेक में, और जो इंस्ट्रूमेंट्स बजाते थे वो भी एक टेक में। अगर कहीं पे भी एक चूका ना तो उसकी वजह से वापस से पूरा गाना स्टार्ट। मतलब अभी तो जैसे एक लाइन गा दो, एडिट, अच्छा नहीं नहीं ये लाइन सही नहीं है, वापस गाओ, ऐसा है सीन। पहले ऐसा नहीं था, एक गलती होगा तो पूरे टीम को सफर करना पड़ता था, पूरे दिन लग जाते थे, ऐसा था। जैसे मन्ना देखा लगा चुनरी में दाग, उस गाने के लिए 13-14 दिन रिहर्सल करके फिर ये लोग कंप्लीट किए थे एक टेक में पूरा गाना। तब के जमाने में तो ऐसा था, अभी तो जैसे बहुत इजी हो गया ना, मेहनत कम करने लग गए ना हम लोग तो अभी, तो इस चक्कर में। तो रिमिक्स के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? अभी रिमिक्स बहुत बन रहे हैं पुराने गानों के, तो वो बनने चाहिए या फिर बनने चाहिए? मुझे तो लगता है बनने चाहिए, क्योंकि लोग देखो पुराने म्यूजिक जो है वो सुनते हैं फिर वो भूल भी जाते हैं, नहीं सुनते हैं। अब हम उसी चीज को वापस से उनके सामने नए तरीके से लाते हैं तो वो सुनने लग जाते हैं, फिर वो बचता है, फिर वो गाना अरे यार हाँ वो गाना पहले भी सुना था मैंने। तो हमारे जो मतलब अभी जो न्यू जनरेशन आने वाला है तो वो भी सुनने लग जाएंगे। तो मुझे लगता है कि हाँ पुरानी यादें ताजा होता, नए तरीके से हो रहा है, बट इतना मत बिगाड़ो। हाँ, कुछ चीजें इतना ज्यादा बिगाड़ देते हैं लोग, मतलब फिर हम खुद ही बोलने जाते हैं अरे यार ये क्या कर दिया है। मतलब उसकी आत्मा को ना निकाल करके बाकी बाहरी जो भी करना वो फील को मेंटेन रखे बस हम लोग, वो सही तरीका सही तब सही बनाना। तो आपने कभी कोई रिमिक्स गाया है? वो तो गाते ही रहते हैं हम तो, कवर सॉन्ग्स या कुछ भी जब भी गाते हैं। तो कोई ऐसा कवर सॉन्ग या रिमिक्स जिसका जो आपके जहन में अभी तक याद हो, लाइक आपको पर्सनली काफी पसंद है? अभी कुछ दिन पहले जो वायरल नहीं हुआ था, मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा, भीगा भीगा है समा ऐसे में है तो कहा, मेरा दिल ये पुकारे आजा। बहुत अच्छा लगता था ये, जैसे उसका जो बीट था अलग था तो ऐसे ही वायरल हो गया था वो, तो ऐसा तो अच्छा लगता है। एंड कभी भी ऐसा लगा आप कोलकाता से हो हाँ बेसिकली एंड आप बॉम्बे शिफ्ट हो गए, तो यहाँ शिफ्ट होने के बाद ऐसा कभी लगा कि स्ट्रेस है या फिर कहीं ना कहीं मन जो है कोलकाता में ही रह गया या मुंबई में नहीं है? कैसे उस चीज से मतलब अपने आप को पुश किया कि नहीं मुंबई में रहना है, फैमिली से दूर रहना है, लेकिन काम पे फोकस करना और काम करना है? इस चीज में मैं बोलूंगी कि मुंबई तो मुझे लगता है बहुत, मतलब मुंबई में अभी मैं 2 साल से रह रही हूँ, तो ऐसा लगता है कि मुंबई से बहुत प्यार हो गया है मुझे, बहुत ज्यादा प्यार हो गया है। और कोलकाता में भी है, वो तो मेरा नॉस्टैल्जिया मतलब नॉस्टैल्जिया काम करता है, बहुत फीलिंग, बहुत ही होम टाउन है वहाँ पे। बट मुंबई से भी बहुत प्यार है, मतलब ये ऐसा नहीं होता माया नगर, सच में माया नगर है मुंबई। पहले आते बहुत सफर किया था, बहुत सारी चीजें था, तो उसको धीरे धीरे सब चीजें ओवरकम हो गया, पता नहीं कैसे हुआ है बट हुआ है। अभी बहुत अच्छे से सब कुछ बैलेंस है बाय गॉड ग्रेस, और जो आपके फैंस हैं कहीं ना कहीं जाके, मतलब म्यूजिक से इतना प्यार है। और हम लोग जो भी म्यूजिशियंस है यहाँ पे मुंबई में, सब बहुत मतलब स्ट्रगल लाइफ जो होता है, स्ट्रगल नहीं बोलूंगे, हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं। और अपने लाइफ को बहुत एंजॉय करके, जैसे रात को भी हम लोग कुछ नया गाना कंपोज कर रहे हैं तो उसमें भी एक अलग मजा है। और हालांकि मुंबई बहुत महंगा शहर है, रहना यहाँ पे बहुत मुश्किल है, वो सब चीजें हो जाता है। मतलब ये म्यूजिक से हमें सब कुछ मिल जाता है, मतलब एटलीस्ट हम चल पा रहे हैं, मतलब पैशन से आप कहीं ना कहीं पहुंच ही जाओगे। इस चक्कर में मैं टेंशन कुछ भी नहीं लेती, और मैं सबको बोलती हूँ कि भाई कोई टेंशन मत लो, हर सारे म्यूजिशियंस को यही बोल रही हूँ कि करते जाओ काम और सब अच्छा होगा।
सब लाइक ये स्ट्रगल नहीं है, बाय चॉइस है, तो इसको एंजॉय करो, जो हाँ, लाइफ की हाँ। जर्नी है जो आप चल रहे हो। स्ट्रगल बोलूंगी ना तो ये तो बहुत सही- गलत हाँ। होगा। स्ट्रगल नहीं है, हमें इससे प्यार है, बहुत हाँ, प्यार है। और हम लोगों ने खुद ही चॉइस किया, हाँ, चूज किया है right. म्यूजिक को ना। बिल्कुल। हम चाहते तो कुछ और भी काम कर सकते, हमें अगर पैसे से मतलब होता हाँ, कि जॉब करना है, ये करना है, तो बिल्कुल। हम नहीं आते ना इसमें। हाँ। हमें इससे प्यार है और हमें इसी से मतलब गुजारा भी इसी से करना है। हाँ, इसके साथ ही रहना है लाइफ टाइम, जब तक मतलब मरते दम तक म्यूजिक म्यूजिक म्यूजिक। हाँ, मैं तो यही चाहती हूँ कि स्टेज पे मैं मर जाऊँ गाते गाते, ऐसा हो मेरे साथ, ऐसा है मेरा। तो स्टेज पे जो फील आता है ना, वो जो सिंगर होते हैं या फिर जो परफॉर्मर होते हैं या फिर जो रिसाइटेशन जो भी लोग मतलब स्टेज पे रहते हैं, उनको पता है कि क्या फील होता है अंदर। पहले थोड़ा सा धक 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 होता है, बट उसके आफ्टर बाद दैट यू आर इन लाइक आप उसमें खो जाते हो। हाँ। So हाँ। kind of- और ऑडियंस को देखते ना, ऑडियंस को जब भी हम लोग देखते हैं, ऑडियंस को चेहरा देखते ही मतलब ऐसा लगता है कि पावर आ गया है इसमें, सबका नजर आपके ऊपर रहता है, तो उस टाइम जो फीलिंग होता है वो अलग होता है। वाइब्स बहुत ज्यादा ट्रांसफर होती होगी। ऑडियंस मोमेंट ऐसे, कोई फैंस का मोमेंट ऐसा रहा कि जो बहुत ज्यादा मेमोरेबल हो? ऐसा होता है कि कुछ बताती हूँ मैं, बहुत सारे हैं जी बिल्कुल। जैसे कोलकाता से मेरा घर अलीपुरद्वार में है, और मेरा एक बांग्लादेश में भी एक फैन है, वो आ गए थे मुझसे मिलने कोलकाता में। मिलने आ गए थे, वो मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आया था, और मैं ना शॉक में चली गई थी, भाई ये बांग्लादेश से आई है मुझसे मिलने, एक लड़की थी, तो वो आई थी मिलने, वो ये था। और स्टेज परफॉर्म करते टाइम भी बहुत ऐसा मतलब हादसा टाइप का होता है ना, कि स्टेज पे अरे दीदी दीदी करके बुलाते हैं सब, दीदी यार आप बहुत अच्छे लगते हो, ऐसे जब बोलते हैं ना नीचे से, और साइन करवाने के लिए, और जब गाड़ी जब एंट्री लेते हैं स्टेज की तरफ, तो उस टाइम भी बहुत लोगों का जो इतना, मैं तो खुद ही मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इतने प्यार करते हैं लोग। कई बार क्या होता है कि प्यार तो ठीक है, मतलब कई बार डर भी जाते हैं। हाँ, ऐसा मोमेंट भी हाँ, कई बार हाँ, आ जाता है, तो बहुत। ऐसा कभी डर तो होता है, मेरा भाई मेरे साथ रहता है, तो वो तो मुझसे टॉल फिगर है, उसका लंबा है, तो वो क्या करते हैं, ऐसे ऑडियंस को संभालता है, मुझे ऐसे बीच में रखता है, और ऐसे ऐसे करता है, हटो हटो ऐसे करके, गार्ड्स भी रहते हैं साथ में, बट सारे लोग क्या करते हैं आपके एकदम छूने के लिए ऐसे हाथ करता है, तो वो एकदम हाथ से होते हैं, लंबे लंबे हाथ। मैंने कहा तेरा ये जो हाथ है ना मेरे लिए ही दिया है भगवान ने मुझे संभालने के लिए, तो कहता है हाँ हाँ सही कह रहे हो। ऑडियंस को बोल दो कि वो साइड से चले और जाओ, हाँ, next time और करो। हमेशा पता है क्या करता है, कहता है कि गाड़ी से उतरने से पहले रुक जा इतना मत करो, इतना भीड़ रहता है, डोर खुलता है 1 2 3 काउंट कहते फटो भागो चलो फट से, ऐसे होता था। एक दिन बीच में एक बार क्या हुआ था, मेरा शूज खराब हो गया था, मतलब फट गया था, इतना भीड़ था, नीचे नहीं देखा था तो मतलब ऐसा हो गया था। अब मैं सोच रही थी अब क्या होगा, फिर कह रहा खाली पैर में, मैंने कहा भाई पागल हो गए, खाली पैर में मैं परफॉर्म करूँ क्या? बहुत वो जो फील था ना मेरे लिए बहुत मतलब ऑड फीलिंग था, बहुत ज्यादा। नहीं यार, कहीं से फिर मैनेज करके कोई आया हुआ था, नए शूज लेके आया था, करके फिर ये लो ये पहन लो, ये गिफ्ट है हमारे तरफ से, आप पहन के करो। उसी टाइम तुरंत मतलब ऐसा अच्छा हुआ था ना। आपने जो भी इतने सारे गाने गाए, और जो आपके अभी जो भी नए गाने आने वाले हैं उसके बारे में आप कुछ बताएं, पुराने और नए। पहले नए गाने के बारे में बोलती हूँ। जी, तो गणपति के एक गाने आने वाला है, वो भी जैसे कंपोजिशन बहुत पुराना है, ओल्ड है, जो लता जी ने गाया है, जो मुंबई में महाराष्ट्रियन लैंग्वेज जो है मराठी, इसमें है डोल कर डोल ना 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 दर दर दर, इसी में हिंदी लिरिक्स पे गणपति जी का एक गाना आ रहा है, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं इसके लिए, बहुत प्यारा लगेगा आप सबको। मैं रिव्यू नहीं करने वाली हूँ। और कुछ बताइए जो आप बताना चाहते हैं, कुछ भी। बहुत सारे गाने अभी पैनोरामा म्यूजिक में, और एक 20 मतलब शायद ये वीडियो जब आएगा उससे पहले रिलीज हो जाएगा, तो प्लीज आप लोग सुनिए। अगर अब जो लोग सुन चुके हो या फिर सुनोगे, सुनने वाले हो, तो आप लोग जरूर सुनिए। पैनोरामा म्यूजिक में आने वाला है एक हिंदी पंजाबी मिक्स सॉन्ग, बहुत क्यूट सॉन्ग है। तो और बाकी पहले रियलिटी शो के बाद गाना जब कोलकाता में थी तब कुछ गाने किया था। एक
वो बंगाली, ऑब्वियसली मैं बंगाली हूँ, मेरी हिंदी थोड़ा खराब है। अरे अच्छी है, बहुत अच्छी है, इतनी तो सबकी चलती है थोड़ी बहुत, हम सबकी भी थोड़ी बहुत खराब है, नो वन इज परफेक्ट। सो उस टाइम मैंने बंगाली कुछ किया था, बंगाली में भी फोक फ्यूजन टाइप का, जैसे रंगी साड़ी गुलाबी चुनरिया रे, मुहे मारे नजरिया सवरिया रे, ऐसा इसके साथ एक फोक बंगाली मैशअप करके, मतलब वो फाइन ट्यून में आया था एक आशा ऑडियो में, तो वो बहुत मतलब फेमस है काफी बंगाल में, मैं बता तो रही एक लाइन गुनगुना दीजिए बंगाली, और हम सबके लिए भी, मुझे भी बंगाली अच्छी लगती है। हूँ। बसंत বহিলো সখী কোকিলা ডাকিলো রে, এমন সময় প্রিয় সখা বিদেশে রহিলো রে। चलिए एक लाइन जो आप सबको आता है वो गाती हूँ। जी बिल्कुल। বড় লোকের বেটিলো লম্বা লম্বা চুল, এমন মাথায় বেঁধে দেবো লাল গেন্দা ফুল। হায় রে বড় লোকের বেটিলো লম্বা লম্বা চুল, এমন মাথায় বেঁধে দেবো লাল गेंदा फूल। ये भी बहुत क्यूट सॉन्ग है, ये फोक है एक्चुअली। बहुत अच्छा। और कुछ ऐसी याद या फिर ऐसी यादें या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो इंडस्ट्री के अंदर आने के बाद अब तक का टिल नाउ, जो जो चीज आपको पुश करती है बहुत ज्यादा, या उस चीज पे हो सकता है कि आपको मतलब आपके फादर की कोई ऐसी बात, या जो जब भी आप कभी स्ट्रेस होता हो या कभी ऐसा टाइम आता हो तो आप उस चीज पे स्ट्रेस याद तो करते हो? बहुत होता है कभी कभी कि मतलब ये सबको होता है हाँ, इस नेचुरली, फील्ड में और like, सबको ही होता है। इस फील्ड की बात भी नहीं है, मतलब हर फील्ड हाँ, में सब लोग अपना अपना काम हाँ, कर हाँ, रहे हैं, तो हर चीज में हम परफेक्शन लाने की कोशिश करते हैं। कभी हम मतलब कहीं पे जाके गाना करके आए, शायद वो कंफर्म नहीं हुआ, ओके चलो, तो मन खराब हो जाता है। कुछ करके आते हैं तो होप लेके ऑब्वियसली हम लोग सब जाते हैं पॉजिटिवली सोच के, तो नहीं होता है, चलो कोई बात नहीं। वो चीज को जो लोग कर पाते हैं ना कि आगे आगे का सोचते हैं, वो पीछे जो गया गया उसके बारे में मत सोचो, आप करते रहो कंटिन्यू ना, यही मैं बोलूंगी। just be in the moment। हाँ ऑब्वियसली यही बोलूंगी कि बहुत फ्रस्ट्रेशन तो होता ही है, सबको ही होता है, मुझे तो बहुत ही होता है। तो पापा को याद कर लेती हूँ और उनको याद करके फिर सोचती हूँ कि हो जाएगा, सब हो जाएगा, सब अच्छा होगा, फिर पॉजिटिव हो जाती हूँ। मतलब नेगेटिव थॉट्स आता है फिर पॉजिटिव हो जाती हूँ, ऐसा नहीं होता। वंदना, ये हमारे इंटरव्यू का लास्ट सेगमेंट है। इट्स माय प्रोग्राम नेम इज लाइक 1 to 1 विद प्रेरणा। अच्छा, तो इसमें हमने ऐसा रखा है कि लास्ट में जब इंटरव्यू का समापन होता है या लास्ट में आता है इंटरव्यू के, तो हम एक 1 मिनट का क्वेश्चन आंसर करते हैं। 1 मिनट में ऐसा होता है कि 1 मिनट में जितने भी क्वेश्चन कवर अप हो जाए, 3, 4, 5, 6, ऐसा क्या सवाल? बेबी पर्सनल प्रोफेशनल, मैं बस डरा रही हूँ, ऐसा कोई सवाल नहीं है, सब अच्छे सवाल है। तो स्टार्ट करें अभी। हाँ, 1 to 1 विद प्रेरणा में लास्ट 1 मिनट सेगमेंट। आर यू रेडी? चलो रेडी। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज लव मैरिज, अरेंज मैरिज और लिव इन? स्किप। ओके, रसगुल्ला और आइसक्रीम? दोनों फेवरेट है। One sentence about your audience, fans. कूल। फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर? बहुत टफ है बोलना, सबका अच्छा लगता है। ओके, एंड म्यूजिक कंपोजर? एयर रहमान। ओके, एंड खुद अरिजीत भी। ओके, और अमित तिवारी। ओके, नाइस। एंड सिंगर? टफ क्वेश्चन है, अरिजीत सिंह। माउंटेन्स और बीच? माउंटेन्स। ओके, समर और विंटर? विंटर। ओके, ट्रेडिशनल क्लोथ्स और वेस्टर्न क्लोथ्स? भाई ऐसा क्वेश्चन है ना कि दोनों ही पसंद है। ओके, बोथ। डू यू बिलीव इन लाइक काइंड ऑफ लक, हार्ड वर्क और बोथ? बोथ। ओके, फेवरेट मूवी? कभी कभी चेंज हो जाता है ना, बट राइट नाउ व्हाट्स इन योर माइंड? राइट नाउ तो रिसेंटली यू वॉच्ड एनी? जवान। ओके, एंड बुक? बुक तो बंगाली में है। हाँ, यू कैन उपन्यास रवींद्रनाथ टैगोर। नाइस। बोलो हेलो। वंदना, आप हमारे प्रोग्राम पे आप आए, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे अच्छा लगा, हेक्टिक बहुत स्केड्यूल अच्छा से लगा, मैं बहुत एक्साइटेड थी। वंदना, मैं चाहती हूँ जैसे आपके बहुत सारे सॉन्ग फेवरेट होंगे,
वी नो दैट, बट मैं चाहती हूँ कि इंटरव्यू के समापन के टाइम में लास्ट में कुछ कोई ऐसा सॉन्ग जो आपके दिल के बहुत करीब हो या जो आपको बहुत पसंद हो, वो हमारे लिए एक लाइन गुनगुना दीजिए बस। मैं ओदे पिछे मारा जग जानदा होनी पर मेरे लिए मरदा, कदी इस फुल ते कदी उस फुल ते, यार मेरा तितलियां वर्गा, यार मेरा तितलियां वर्गा। थैंक यू सो मच वंदना फॉर डूइंग विद अस, एंड हमें बहुत अच्छा लगा, मेरी टीम को, आई होप सो कि ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगेगा आपका इंटरव्यू देख के, क्योंकि आपने इतनी सारी पर्सनल प्रोफेशनल जो भी आपकी लाइफ की जर्नी रही वो सारा हमसे शेयर किया। एंड गाइज मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ इस इंटरव्यू को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड इस इंटरव्यू में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, एंड इनकी जो सॉन्ग आने वाले हैं, बहुत सारे अपकमिंग सॉन्ग हैं, बंगाली में, हिंदी में, वेब सीरीज में आने वाले हैं, उन्हें ज़रूर सुनिए और कमेंट बॉक्स में बताइए अपने क्या क्या आपको अच्छा लगा और हम और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको हम सुधार सकते हैं इंटरव्यू में। एंड थैंक यू सो मच, लव यू, बाय। हेलो गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे प्रोग्राम 1 to 1 विद प्रेरणा में। ये हमारी टीम है, टीम का एक बंदा गायब है, कम कम कम, एंड एक बंदा पीछे है क्योंकि उनको वो करना पड़ेगा ऑन वीडियो, तो वो आ नहीं सकते, बट नेक्स्ट वीडियो में प्रॉमिस कि वो आएंगे। हाँ, एक बार शक्ल दिखा के, शक्ल ये चेहरा दिखा के जाएंगे। तो गाइज हमारे जो प्रोग्राम है हमने हाल फिलहाल स्टार्ट करा है, तो अगर इसमें हमसे कोई चूक हो जाए, गलती हो जाए या भूल चूक हो जाए, जो भी हो जाए तो हमें माफ कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं वो प्लीज प्यार से बता दीजिएगा, क्योंकि हम भी आर्टिस्ट हैं और ह्यूमन बीइंग है, तो हमें बुरा लगता है ज्यादा कोई निगेटिव कमेंट्स कर दे, तो प्लीज ट्राई कीजिएगा, ना करें, बस हमें बता दीजिए। एंड शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे, और हम दिन ब दिन ट्राई कर रहे हैं कि हमारी टीम अच्छी हो, हमारी जितनी भी टेक्निकल चीजें हैं वो हम अच्छा कर सके, और जो नॉर्मल लोग हैं, सेलिब्रिटीज हैं, जो आपको मोटिवेट कर सके और आपकी लाइफ में आपको हेल्प करे ग्रो करने के लिए, उनसे मिलाने की कोशिश रहेगी। जैसे कि आज हमने आपको वंदना जी से मिलाया, बहुत ही प्यारी इंसान है और बहुत ही खूबसूरत सिंगर है और बहुत ही खूबसूरत भी है। और हमने इस प्रोग्राम में एक इनिशिएटिव स्टार्ट करा है कि हम जिनसे भी मिलेंगे, जो भी हमारे गेस्ट होंगे, खास मेहमान होंगे, उनको हम एक पौधा देंगे, क्योंकि प्लांट्स हमारी लाइफ में, हमारे एनवायरनमेंट के लिए, कंट्री के लिए, एवरीवेयर, मतलब हमारे जीवन में इसका बहुत ही अहम योगदान है, जीने के लिए, रहने के लिए, खुश रहने के लिए, हर चीज के लिए, ऑक्सीजन के लिए, सांस जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया कि हम जिन जिन से मिलेंगे उनको देंगे, और आप भी दे सकते हैं अगर चाहें, किसी को गिफ्ट करना चाहें या वंदना जी को अगर भेजना चाहें किसी को भी, तो आप भी दे सकते हैं। तो चलिए गाइज, एक बार सब एक साथ बोल देते हैं, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब के लिए स्टार्ट। लाइक्स कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू सो मच, लव यू।